हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो आज मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है एचपी आस्टेट का, यानी 17 नवंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में आस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एचपी आस्टेट का जो एग्ज़ाम था बिल्कुल लड्डू एग्ज़ाम था, बिल्कुल रसगुल्ले वाला एग्ज़ाम था। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक जीके पूछा गया था। जितनी भी उम्मीद थी कि इस बार जो है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आना था, परंतु इस बार जो है लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है एचपी आस्टेट का। तो पहले हम सोशल साइंस सेक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम था भाई हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था भाई अशोक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्म सूत्र या फिर विधि ग्रंथ क्या था। तो ये था भाई मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह होते हैं भाई 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि महाभारत का युद्ध किस स्थान पर होता है भाई, ये होता कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची स्तूप है भाई भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसार दुखों का घर है। तो ये शब्द किसने कहे थे। संसार दुखों का घर है, ये शब्द कहे गए थे महात्मा बुद्ध द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी भाई मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सम्राट अकबर की राजधानी कहाँ नहीं थी। तो सम्राट अकबर की राजधानी भाई मुल्तान में नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहले सिख गुरु कौन थे। तो सिंपल से क्वेश्चन है भाई, पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर जो है कब समाप्त किया था। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था 1563 में 1563 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भाई 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी। तो विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी 24 अक्टूबर 1929 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो भारत की जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना था, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कितनी पुरानी है। तो पृथ्वी जो है लगभग 4.50 करोड़ वर्ष पुरानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया से। तो अगला क्वेश्चन है किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम धर्म युद्ध हुआ था भाई 15 अगस्त 1096 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगोल कहाँ के निवासी थे। तो मंगोल थे भाई मध्य एशिया के निवासी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलंबस किस देश से संबंधित था। तो कोलंबस था भाई इटली का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था। तो हिंदू महासभा का गठन हुआ था भाई 1915 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम आम चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी थी। तो प्रथम आम चुनावों में मताधिकार की आयु थी भाई 21। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था। तो विभाजन से पहले भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो भारत में 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कब लागू किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में लागू किया गया था 1951 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था। तो भारत में जो है 1965 से 1967 तक जो है घोर अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो हरित क्रांति आई थी भाई कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे? तो भारतीय विदेश नीति के जनक थे भाई जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था भाई बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होते भाई 2 जुलाई 1972 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 42वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन पास हुआ था 1976 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कब बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था भाई? 1 अक्टूबर 1953 को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है भाई उत्तराखंड से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 1973 में जो है उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घरेलू हिंसा से महिला का सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा संबंधी अधिनियम पारित हुआ था भाई 2005 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष कब महिला दिवस मनाया जाता है? तो महिला दिवस यानी वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जाता है भाई 8 मार्च को, परंतु राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, जो मनाया जाता है सरोजिनी नायडू, जिसे स्वर कोकिला या फिर भारत कोकिला कहा जाता है, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को, जिसे महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। परंतु वर्ल्ड वुमेन डे होता है भाई 8 मार्च को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाजपा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाजपा का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयाराम गयाराम की राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी? तो आयाराम गयाराम की राजनीति हुई थी भी हरियाणा से शुरू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोधरा कांड कब हुआ था? तो गोधरा कांड हुआ था भाई 27 फरवरी 2002 को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गोधरा कांड में क्या हुआ था भाई, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है रेलगाड़ी पर अटैक किया था, जिसमें जो है करीबन 90 लोग मारे गए थे, उसको जो है गोधरा कांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, कहाँ पर हुई थी? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध हुआ था भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका कब एक देश बना? तो अमेरिका एक देश बना था 4 जुलाई 1776, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर युद्ध यानी साइबर वॉर किस युद्ध को कहा जाता है? तो कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था पहला युद्ध 1947 को, परंतु यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो 1965 को भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, परंतु पहला युद्ध हुआ था 1947 को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित पीस पैलेस में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अगला क्वेश्चन है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब किया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया था 1948 को, परंतु ऑप्शन में मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? तो राज्य बनने के लिए जो है 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो नागरिकता होती है 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भाई अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 73rd संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है 28 राज्य है, 28 राज्य है, 8 यूटी है।
तो आज के इस वीडियो में इतने ही करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।